दोस्तों मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 22 ऑफ आईपीसी, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनॉयंस की। ये कवर करता है सेक्शन 503 से लेकर 510 तक। 503 में बात की गई है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता क्या है। इसको आसान भाषा में कहें तो ये होता है धमकी देने का अपराध। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धमका रहा है कोई भी ऐसा काम करने के लिए जिसको वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, या फिर कोई काम ना करने के लिए जिसको वो लीगली एंटाइटल्ड है, और इसके अगर वो उसकी बात नहीं मानता है तो वो उसको या तो कोई बॉडीली हार्म पहुंचाएगा, या प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाएगा, या रेपुटेशन को हार्म पहुंचाएगा, कोई भी क्षति पहुंचाएगा, तो ऐसे केस में वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का अपराध कर रहा है, जिसकी सजा उसको 2 साल तक की हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है जी। जैसे अगर ए ने कहा बी से कि अगर तुमने पुलिस में कंप्लेंट करी तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा, तो अगर उसको अपना घर बचाना है तो पुलिस में कंप्लेंट नहीं करनी है। ठीक है जी। तो ये क्या हुआ? ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुआ। ठीक है जी। सेक्शन 506 में बात की गई है पनिशमेंट की, तो जो पनिशमेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 2 साल या फाइन या दोनों हो सकते हैं। और 504 में बात की गई है इंटेंशनल इंसल्ट, यानी जानबूझकर अगर आपने किसी व्यक्ति की इंसल्ट की है उसको भड़काने के लिए, कोई ऐसा काम करने के लिए ताकि वो समाज में जो शांति है उसको भंग कर सके, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर सके, तो वो भी एक अपराध है जिसकी सजा आपको सेम वही मिलेगी, 2 साल की सजा हो सकती है, या फाइन या दोनों। और तीसरा है अगर आप मिसकंडक्ट करते हो। सेक्शन 510 में ये बात की गई है कि मान लो कोई शराबी आदमी है, वो अगर समाज के अंदर मिसकंडक्ट कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, एनॉय कर रहा है, तो उसकी सजा होगी, उसको 24 घंटे की जेल हो सकती है और साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है। इसी के साथ जो आपका चैप्टर 22 है वो खत्म होता है। जो इस इंडियन पेनल कोड की सीरीज का आखिरी चैप्टर है चैप्टर 23, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ही सेक्शन उसके अंदर दिया गया है, सेक्शन 511, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें बात की गई है अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस की। अटेम्प्ट होता क्या है? देखो जी, जो भी कोई ऑफेंस होता है ना, उसके 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आपकी नियत होती है कोई भी ऑफेंस करने की। ऑफेंस यानी हो सकता है मान लो चोरी करने की आपकी नियत है। ठीक है जी। तो चोरी करने की सबसे पहले आपके मन में एक थॉट आता है कि मुझे चोरी करनी है उस जगह पर, है ना। दूसरा आपकी होती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन स्टेज में आप क्या करते हो? इकट्ठा करते हो वो सामान जो आपको ज़रूरी है वहाँ पर चोरी करने के लिए। काला चश्मा चाहिए, या कोई आपको कॉस्ट्यूम चाहिए, या कोई पैसे चाहिए, या बैग चाहिए, या कोई भी इंतज़ाम करना है, गाड़ी का इंतज़ाम करना है वहाँ से भागने के लिए। वो सारी चीज़ें जो आप इकट्ठा कर रहे हो, कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, तो वो प्रिपरेशन स्टेज है। अटेम्प्ट क्या होगा कि जहाँ पर आपने चोरी करने की सोची है वहाँ पे आप पहुँच गए, चोरी करने के इरादे से चोरी करनी शुरू भी कर दी, लेकिन इससे पहले कि आप वहाँ से वो सामान लेकर भाग पाते आपको पकड़ लिया गया, यानी कि चोरी का अपराध तो हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, अटेम्प्ट हुआ सिर्फ। तो इसको हम मानेंगे अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। और अगर वो कंप्लीट हो जाती चोरी तो उसको हम मानते कमीशन ऑफ ऑफेंस, यानी कि ऑफेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी जितने भी अटेम्प्ट होते हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस की। सेक्शन 511 में बात करता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अदर इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कोई भी ऐसा अपराध जिसकी सजा या तो उम्र कैद है या कोई भी और तरीके की इम्प्रिजनमेंट है कुछ साल के लिए, तो ऐसे केस में उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी अगर उसने उस ऑफेंस को कमिट किया है किसी व्यक्ति ने, तो उसकी ये बात कहता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि जिस प्रोविजन की यहाँ पर बात की गई है वो हर वो अपराध है जिसका कोई एक्सप्रेस प्रोविजन पहले हमने आईपीसी में कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया है। फॉर एग्जांपल जो मर्डर होता है ना, 302 में मर्डर की पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 302 में, और 307 में उसी मर्डर के अटेम्प्ट की भी पनिशमेंट दी गई है, यानी कि ये एक्सप्रेस प्रोविजन हो गया, है ना। तो जहां पे प्रोविजन एक्सप्रेस्ड नहीं है आईपीसी में किसी भी और सेक्शन में, हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उसकी पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट होगी जितनी भी उस ऑफेंस को करने की जो भी सजा होती है उसकी आधी। मान लीजिए आपने कोई ऑफेंस किया और उस ऑफेंस को अगर आप कंप्लीट कर देते तो 8 साल सजा मिलती है, लेकिन क्योंकि आपने सिर्फ अटेम्प्ट किया है, कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आपको 4 साल की सजा मिलेगी। अब ये सजा क्यों मिलती है उसको आप समझिए, क्योंकि देखो अगर हम अटेम्प्ट करने की सजा नहीं देंगे तो आपकी जो गिल्टी इंटेंशन थी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ गलत सोचा भी था, है ना। आपके मन में एक अलार्म बजना चाहिए कि मैंने कुछ गलत सोचा था करने की, चाहे बेशक मैं कर नहीं पाया। तो मोरल जो गिल्ट है वो सेम होता है दोनों ही ऑफेंसेस में। मान लो आप किसी की हत्या करने के इरादे से कहीं पे जा रहे हो, तो इरादा तो पूरा बना लिया ना आपने हत्या का, तो आपकी सोच गलत थी, आपको बताना जरूरी है। सजा पूरी नहीं मिलती, आधी मिलती है, क्योंकि अटेम्प्ट हुआ है, कमिट नहीं कर पाए। ठीक है जी।
उसी तरीके से आप यहाँ पे कौन से ऑफेंसेस को इंक्लूड कर सकते हो, जैसे चोरी का ऑफेंस है, चोरी की सज़ा हमारे आईपीसी में दी गई है, लेकिन चोरी को अटेम्प्ट करने की सज़ा, मान लो आप कहीं पे गए गहने चुराने की इच्छा से, आपने बक्सा खोला, बक्से में देखा बक्सा तो खाली है, उसमें कोई गहने है ही नहीं, तो लेकिन अटेम्प्ट तो कर दिया ना, आप पहुँच गए, बक्सा खोल दिया, गहने नहीं मिले वो अलग बात है, तो इसकी कहीं पे सज़ा दी नहीं आईपीसी में, तो ये कहता है कि चोरी की जो भी सज़ा है उसकी आधी तुम्हें मिल जाएगी अटेम्प्ट करने के जुर्म में। ऐसे ही पिक पॉकेट यानी जेब काटने का जुर्म जो है उसकी सज़ा है, लेकिन उसका अटेम्प्ट करने की कोई सज़ा नहीं है, तो वो भी 511 में कवर हो जाएगा कि जो भी पिक पॉकेटिंग की सज़ा होगी उसकी आधी आपको मिल जाएगी। ये क्यों होता है? ताकि आदमी जो है वो बाइज्जत बरी ना हो जाए। अदरवाइज अगर ये सेक्शन ना हो 511 तो कोई भी आदमी अटेम्प्ट करने का जुर्म में नहीं मानेगा, वो तो कह देगा भैया मैंने क्या जुर्म किया, कहाँ लिखा हुआ है ये कि इसकी क्या सज़ा होती है, कहीं नहीं लिखा हुआ, तो फिर मुझे अब छोड़ो। तो इसलिए 511 जो है वो हर एक उस ऑफेंस पर लागू होता है जिसका कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है और वो अटेम्प्ट है, कंप्लीट ऑफेंस नहीं है। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन 20 जो चैप्टर 22 है और जो चैप्टर 23 है दोनों ही कवर होते हैं और हमारी जो सीरीज़ है इंडियन पेनल कोड की वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।